पैनल रेडी हो रहा है क्या हो गया होगा। कुछ ही देर में बस बातचीत करेंगे उनकी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की, पर पहले आज के बिग स्टॉक्स कौन कौन से। देखिए, आज के बिग स्टॉक्स में सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ पिडिलाइट और एशियन पेंट्स। पिडिलाइट और एशियन पेंट्स क्योंकि क्रूड के गिरने के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये स्टॉक्स हैं। भाई एक तो रेगुलेटरी कोई ओवरहैंग नहीं होता इन स्टॉक्स में, और सीधा 5% क्रूड का गिरना मतलब सीधा इनके बॉटम लाइन में उसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। इन दोनों के केसेस में जो क्रूड होता है वो 50 से 60% के करीब फॉर्म करता है इनके रॉ मटेरियल का। चल रहे हैं दोनों स्टॉक और खैर साइन भी दे रहे हैं कि और चलने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए ये दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे। उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ HP BP IOC, इनको अलग से हेडर में रखना चाहिए था। HP BP IOC इनको भी रेडार पर रखिए क्योंकि यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है क्रूड के, मतलब ऑब्वियसली क्रूड गिरता है तो इनके लिए फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रेगुलेटरी होता है, लेकिन फिर भी इनका एक यहाँ पर इम्पैक्ट है, तो इसके लिए ये HP BP IOC ये 3 स्टॉक्स और हो गए जिनको हम पॉजिटिव रखेंगे। इंडिगो एक ऐसा स्टॉक जिस पर मैं लगातार बुलिश रहा हूँ और मैंने हमेशा एक व्यू लिया है कि यहाँ से भी इंडिगो आपको एक शानदार मूव दिखाने को तैयार है, और अगर 2 साल का व्यू है आपका तो 5 डिजिट स्टॉक ये होने को तैयार है। क्रूड का इम्पैक्ट प्लस इकॉनमी हमारी बहुत शानदार है, तो ये स्टॉक तो इस समय इसकी तो 5 उंगलियां घी में। अभी रिसेंटली सिटी की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने मैनेजमेंट मीट की है, 5200 के टारगेट हैं जो बिज़नेस क्लास लेकर आ रहे हैं ये, जो आगे और प्लेन्स लेकर आने हैं। आशीष इमेजिन करिए 62% मार्केट शेयर वाली कंपनी और मार्केट शेयर ऐड करने के बारे में सोच रही है, मतलब और अग्रेसिव हो रही है अपने प्लान्स को लेकर, तो वो कुछ ना कुछ आपको बता रही है। और इंटरनेशनल ऑपरेशन में काफ़ी मार्जिन हाई होता है, अब धीरे धीरे ये सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ये लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए ये एक बिज़नेस क्लास ये सब चीज़ें, तो इस पे जितने प्राइस टारगेट आएंगे मुझे लग रहा है सारे कम पड़ेंगे इवेंचुअली जाके। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप किसी भी लेवल पे ले लेंगे ना आपका पैसा बनेगा, आपने किसी भी लेवल पे लिया पैसा बना है, आगे भी यही होने वाला है यहाँ पर। और फाइनली एक और बिग स्टॉक में मैं लेके चल रहा हूँ इंडसइंड बैंक। आई थिंक इंडसइंड बैंक ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि ये स्टॉक अब बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। 3-4 दिन से ये यहाँ पर इस तरीके के मूव्स बन रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ होनी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक RBI का अप्रूवल पेंडिंग है, जो इनके करंट MD CEO उनको 3 साल के एक्सटेंशन के लिए, अगर वो मिल गया तो बड़ा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन कल CLSA ने प्राइस टारगेट दिया 1800 का इंडसइंड बैंक पर। ये इस महीने भेजेंगे MD के नाम का RBI के पास, और उस पर अगर मुहर लग गई तो बड़ा पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक को ग्रीन में। लीजिए भाई साहब, इंडसइंड बैंक ग्रीन में रखिए, और साथ में आज के बिग स्टॉक्स में बढ़िया क्रूड का तड़का। तो किसी पिडिलाइट, किसी एशियन पेंट्स के लिए पॉजिटिव जो क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी OMC, HPCL, BPCL, IOC के लिए बढ़िया पॉजिटिव, सेंटिमेंट पॉजिटिव, किसी इंटेग्रो एविएशन के लिए पॉजिटिव जो वैसे ही पकड़ मजबूत थी और वैसे ही और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, रियलाइजेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और इंडसइंड बैंक शायद बढ़िया मूव्स की तैयारी करता हुआ। इसीलिए ये सब खराब बाजार में ये बढ़िया हारे वाले स्टॉक्स हैं या जिन पे आप नज़र रख सकते हैं गिरावट में भी ये लिटरली आगे जाते हुए शायद आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओके, ऐसे में